आप देख रहे हैं ऑनलाइन कंप्यूटर शिक्षा, जहां कंप्यूटर पढ़ाई जाती है सबसे आसान भाषा में। हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं एक्सेल की एक नई वीडियो लेकर के। इस वीडियो में आप एक्सेल की कुछ बहुत ही शानदार चीजें सीखने वाले हैं। तो आज हम सीखने जा रहे हैं फॉर्मेट। ठीक है, होम रिबन के अंदर फॉर्मेट, जिसमें आप रो की हाइट, रो कॉलम, ऑटोफिट कॉलम विड्थ, हाइट अनहाइट, इसके अलावा यहाँ पर देखिए ऑर्गेनाइज शीट्स करके एक ऑप्शन आती है, जिसमें हम बहुत शानदार चीजें सीखते हैं। शीट को रीनेम करना, शीट को मूव करना या कॉपी करना। आप में से बहुत सारे लोग को ये ऑप्शन शायद नहीं आता होगा, शीट को रीनेम करना, मूव करना या कॉपी करना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। और टैब कलर, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट के अंदर रो हाइट ऑप्शन से। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक डाटा बनाया हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि डेटा के बीच में एक प्रॉपर स्पेस हो। अभी आप देख रहे होंगे काफी पास पास लग रहा है डेटा, स्पेस प्रॉपर नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे और रो हाइट। देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये कितना दिखा रहा है, 15 दिखा रहा है। कई बार ये हो सकता है कि आपको शो ना भी करे। तो ये क्यों शो नहीं करता, उसके पीछे रीजन ये होता है कि यदि हमारे अलग अलग सेल रो की हाइट अलग अलग है तो ये शो नहीं करेगा। यदि ये 15 अभी शो कर रहा है, कोई भी एक नंबर शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे सभी सेल्स की हाइट अभी एक ही है। अभी इसको हम 15 को बढ़ा करके 20 करते हैं। जैसे ही मैं 20 करके ओके करूंगा, आप देखिए रो की हाइट बढ़ गई। यदि मैं बहुत ज्यादा आपको बढ़ा करके शो करूं तो इजीली आपको ये डिफरेंस समझ में आएगा कि कितना हाइट बढ़ रहा है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप रो की हाइट बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक ट्रिक भी है जिससे आप रो की हाइट बढ़ा सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको सारे रोज को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद लास्ट वाले रो में जाना है और इसको हल्का सा ड्रैग करना है। देखिए यहाँ पॉइंट भी शो होता है बहुत छोटे साइज में। जैसे देखिए 40 पॉइंट्स तक, 40 पिक्सल तक बड़ा हो रहा है। तो इस तरह से आप ट्रिक के थ्रू भी कर सकते हैं, या ऑप्शन से करना है तो फॉर्मेट में जाकर के भी कर सकते हैं। ऑटो फिट, रो हाइट के नीचे ही ऑटो फिट का ऑप्शन है। ऑटो फिट क्या करता है, हमें जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही स्पेस ये लेता है। यदि आप चाहते हैं कि रो की हाइट अलग अलग जगह पर कम या ज्यादा है और हमें एकदम फिक्स मिनिमम जो है यूज करना है रो की हाइट का, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मेट के अंदर ऑटो फिट। इसी तरह से कॉलम विड्थ है, यदि हम इन सभी कॉलम्स की विड्थ को एक साथ बढ़ाना चाहते हैं तो इन्हें एक साथ हम सेलेक्ट कर देंगे। फॉर्मेट के अंदर जाएंगे और कॉलम विड्थ, यहाँ पर जाकर के हम कॉलम विड्थ दे सकते हैं। जैसे मैंने इसका विड्थ दे दिया 15। ओके, तो देखिए सभी का विड्थ 15 हो गया। ठीक है, यदि हम चाहते हैं मिनिमम यूज हो तो उसके लिए क्या करना है, मिनिमम यूज हो कहने का मतलब मेरा क्या है कि जहां पर जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही स्पेस ले। सब में इवन स्पेस की जरूरत नहीं है। यदि सब में इवन यानी कि सभी में बराबर स्पेस चाहिए तो हम कॉलम विड्थ का यूज करेंगे। ऑटो फिट करने से क्या होगा, जहां जितनी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही स्पेस ले रहा है। इसी कॉलम को यदि आपने बड़ा रखा है और यहाँ पर इस पॉइंट में जाकर के यदि डबल क्लिक करेंगे तो भी ये ऑटो फिट हो जाता है। ये इसका ट्रिकी शॉर्टकट है। चलिए, हाइट अनहाइट, तो इसके ऊपर पहले ही मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जिसमें हमने हाइट और अनहाइट को आपको बताया है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियोस जाकर के देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइज सीट, इस ऑप्शन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऑर्गेनाइज सीट ऑप्शन के अंदर सबसे पहले आता है रीनेम सीट। जब आप मल्टीपल सीट्स में काम करते हैं, देखिए नीचे की तरफ आप, जब आप एक से ज्यादा सीट में काम करते हैं तो देखिए क्या होता है, सीट 1, सीट 2, सीट 3 यदि नाम लिखा हो तो मुझे हो सकता है कि कंफ्यूजन हो ये जानने में कि किस सीट में क्या डाटा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सीट को रीनेम करते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर कॉपी, सीबी, फिल, ऐसे कुछ नाम भी दिए हुए हैं। तो सीट को रीनेम करने के लिए क्या करते हैं, सीट के ऊपर जाना है, आपको राइट क्लिक करना है। यहाँ से देखिए इंसर्ट सीट, इंसर्ट करने का ऑप्शन है। डिलीट से मैं सीट को डिलीट कर सकता हूँ, रीनेम से मैं सीट को रीनेम कर सकता हूँ। सपोज इसको मैंने नाम दे दिया मई 2026। तो इस सीट का एक लेबल हो गया क्या, मई 2026। इस तरह से हम सीट को लेबल दे सकते हैं। अब जैसे अलग अलग शीट बना हुआ है और इसमें कुछ सीट्स ऐसे हैं जहां पर डेटा कंप्लीट है, कुछ डेटा इनकम्प्लीट है। कुछ शीट ऐसी है जहां पर हमने क्या किया है, वर्क फिनिश कर लिया है और हम उसको अलग से कोई कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हमें राइट क्लिक करना है, टैब कलर ऑप्शन में जाना है और यहाँ से जो भी कलर आप चाहते हैं, जैसे ग्रीन मतलब डन है तो मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ, टैब कलर ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ से ग्रीन कर देता हूँ। सपोज कोई वर्क मेरा पेंडिंग है जैसे फिल वाला, तो मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, रेड करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको रेड कर दिया। तो इस तरह से क्या होगा, जब आप सीट को कलर कर देंगे तो इससे बेनिफिट क्या होगा हमको
कि बहुत आसानी से हम देख के आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी सीट हमारे फिनिश्ड वर्क वाली है, कौन सा इनकम्प्लीट है, इन सब चीज़ों को हम जान सकते हैं। चलिए मैं वापस आ जाता हूँ। चलिए अब जान लेते हैं आगे के ऑप्शन को। तो हमने सीख लिया है रीनेम करना, टैब कलर का यूज़ करना। अब मैं आपको बताता हूँ मूव या कॉपी ऑप्शन को किस तरह से यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मई 26 एक शीट बना हुआ है, मैं चाहता हूँ इस शीट की सेम एक कॉपी करना, ताकि इसका पूरा फॉर्मेट या इसमें जो भी डेटा है वो मैं एज इट इज़ यूज़ कर सकूँ, जो चेंजेस है उसे ही मुझे सिर्फ चेंज करना पड़े। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी ऑप्शन में जाएंगे। मूव और कॉपी ऑप्शन में जाने के बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारी सीट्स हैं, उसमें से आपको चूज करना होता है कि किसे आपको कॉपी करना है। यदि कॉपी क्रिएट करना है तो क्रिएट ए कॉपी पे जाइए और उस सीट को सेलेक्ट कर लीजिए जिस सीट को आपको कॉपी करना है। मुझे किसको कॉपी करना है, मई 26 वाले को। ओके कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने किया यहाँ पर मई 26 के नाम से देखिए नीचे यहाँ पर देखिए यहाँ पर मई 2026 मई 2026 ये पहले से था और ये मैंने मई 2026 कॉपी किया है। अब इसको चाहें तो मैं रीनेम करके कोई दूसरा नेम भी दे सकता हूँ। मई की जगह मैंने इसको नाम दे दिया जून 26। ठीक है। अभी अब मैं आपको बता रहा हूँ इसको मूव करना यानी कि कोई डेटा बना हुआ है और मुझे उसको कोई दूसरी वर्कशीट पे ले जाना है या सरल शब्दों में किसी दूसरी फाइल में ले जाना है। तो मैं क्या करूँगा, ये एक मेरे पास फाइल है जिसमें 4 शीट ऑलरेडी है। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा डेटा बना हुआ है ये कहाँ चले जाए, जो दूसरी फाइल है उसमें चले जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, राइट क्लिक, मूव और कॉपी पे मैं क्लिक करूँगा। देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। मूव और कॉपी में जब हम ऑप्शन में जब हम आते हैं तो यहाँ पर देखिए मूव सेलेक्टेड सीट्स करके ऑप्शन आता है। यहाँ पर से आपको चूज करना आता है कि कौन सी फाइल में आपको उसे ले जाना है। ठीक है। तो आप यहाँ से जैसे मैं बुक 1 में ले जाना चाहता हूँ तो बुक 1 में ले जा सकता हूँ, एक्सेल ट्रिक्स में ले जाना चाहता हूँ तो ट्रिक्स में ले जाता हूँ। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरी शीट है इसे मैं एक्सेल ट्रिक्स फाइल में कॉपी करना चाहता हूँ। अभी पूछ रहा है कि कहाँ कॉपी करना है, तो मैं दे देता हूँ मूव टू एंड, यानी कि लास्ट में मैं इसको लाना चाहता हूँ। यदि आपने और कोई शीट ऑलरेडी लाई हुई है जिसमें कॉपी करना चाहते हैं तो आप उसे भी ले सकते हैं। मैं इसको लास्ट में लाना चाहता हूँ तो मूव टू एंड कर देता हूँ। क्रिएट ए कॉपी पर टिक करना ज़रूरी है, इसका आप ध्यान रखेंगे और ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके करते हैं तो अब आप देखिए यहाँ पर ये आ गया है। ठीक है। तो इस तरह से हम मूव या और कॉपी का यूज करके डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके।